बहुत गुस्सा आ रहा होगा आज आपको जी। टीएमसी, ममता बनर्जी, कीर्ति आजाद, बहुत गुस्सा, खुलकर बोलिएगा, कोई हिचकिचाहट नहीं। जी अमन भाई नमस्ते जी नमस्कार। एक चौपाई से शुरू करूंगा। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखा मूरत तीन तैसी। हम लोगों को बचपन से ही हनुमान भगवान में पूरे विश्व, पूरा त्रिलोक दिखाई देता है। हम जब संकट में आते तो यही कहते हैं कि कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। तो अगर टीम इंडिया जो 2024 से लगातार पसीना बहा रही है, मेहनत कर रही है, अपने आराध्य को समर्पित है और कह रही है कि हे भगवान, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये 2026 का वर्ल्ड कप हम लोग जीते, हमें शक्ति देना, और वो जीते स्टेडियम के बगल में हनुमान जी का मंदिर है। जाने वाले भी कौन है, जय शाह हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, गौतम गंभीर, तीनों हिंदू हैं, जाके नतमस्तक हो रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई पीड़ा होने का कारण नहीं है। लेकिन पीड़ा होने का असली कारण जो अब तक हम लोग समझ पाए इस डिबेट में, वो ये है कि यार टीम इंडिया जीत तो गई, अब कप तो हमारे पास आ गया, अब विरोध कैसे करें, क्या करें। अब टीम इंडिया जीत गई है न्यूजीलैंड से, तो विरोध तो करना पड़ेगा। तो चलो नहीं कुछ मिल रहा है तो मंदिर गए, उसी का विरोध कर दो। तो मेरे भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी मानसिकता पर हमें तरस आती है। आपकी अगर मानसिकता हो गई है बर्बाद, भले ही आप किसी समय के रहे हो मशहूर खिलाड़ी कीर्ति आजाद, तो हम क्या करें अमन भाई। हमारी पीड़ा तो समझिए। हम तो कट्टर हिंदू हैं, हम तो हिंदुत्व को जगने और जपने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ऐसे बीच बीच में रायता आ जाता है, चाहे कांग्रेस की तरफ से आ जाए, चाहे टीएमसी की तरफ से आ जाए, वो रायता हम कितना समेटते हमारे यहाँ भी अब जगह नहीं बची। बहुत बाढ़ लग गए इस रायताओं की। अब इन रायताओं को बंद करवा दो अमन भाई। नहीं, मैं कहां से करवा दूं भाई। आप लोग अलायंस करते हैं ऐसे लोगों के साथ। आप उद्धव गुट से हैं और आप कांग्रेस की क्लास लगा रहे हैं। आप उद्धव गुट से हैं, ममता दीदी की क्लास लगा रहे हैं, टीएमसी की क्लास लगा रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं? ये आपके अपना घर का मामला, आपके गठबंधन का मामला है भाई, अपना सुलटाइए। मैं कहां से बीच में पड़ूंगा? आपने पूछा जवाब दिया। ये कोई क्लास नहीं है ना, हमने विरोध किया है। आपने हमसे पूछा वो लोग कर रहे हैं, आपकी राय क्या है? राय हमने बता दी, चौपाई के साथ बता दी, दोहे छंद के साथ बता दी। अब अगर उसके बाद भी वो लोग नहीं सुधर रहे हैं, फिर ऐसे हिंदू विरोधियों से अब हाथ तो नहीं मिलाएंगे ना। अब आप आगे से करो, आगे अब हिंदू ऐसे सो कॉल्ड हिंदू विरोधियों से अब आगे हाथ तो नहीं मिलाएंगे ना आप। हम लोग नहीं मिलाते हैं, हम लोग मिलाते हैं, मिलाते हैं भाई, दूर से रहते। मिलके सरकार बनाई आप लोगों ने। अरे नहीं मिला। अरे मिलाया भाई, कहां नहीं मिलाया? मिला लिए थे ना, मिला लिए थे। अब नहीं मिलाएंगे ना आगे से? अरे मिलाए थे, अभी कहां मिलाए? अभी कहां मिलाएंगे भाई? अब आगे नहीं मिलाएंगे, तौबा कर लीजिए एक बार। होने वाली उसको भी आप जोड़ देते हैं। अब तो नहीं मिलाएंगे ना, बोल के जाइए। हम लोग अपनी खुद की पार्टी है, हमारी खुद की एक पार्टी है, उस पार्टी का हमारा एक संगठन है। हम क्यों हाथ में, हम तो आपसे भी हाथ मिलाते हैं, आप हमसे हाथ मिलाते हैं। जब कोई सामने पड़ता है तो हाथ नमस्ते करते हैं। जी सोफिया जी, मैं आ रहा हूं डॉक्टर आनंद रंगनाथन, लेकिन पहले एक बार प्रेम शुक्ला का कमेंट लेना जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, आपने सोफिया जी को सुना, टीएमसी का भी पक्ष है भाई, ये टीएमसी का पक्ष है ये कि ट्रॉफी एक धर्मनिरपेक्ष देश का प्रतीक है भाई, सेकुलर है। तो किसी एक धर्म, 140 करोड़ भारतीयों की ट्रॉफी, एक धर्म की ट्रॉफी थोड़ी ना है भाई। यही ना, यही आपत्ति है आज जो लब्बो-लुबाब है। प्रेम शुक्ला, हाँ नहीं तो वो कृपा करके बताए ना कि किस मुस्लिम, जैसे आनंद रंगनाथन जी सवाल पूछा कि उस स्क्वाड के जो मुस्लिम सदस्य हैं उसमें से क्या किसी ने उस ट्रॉफी को मस्जिद में ले जाने की इच्छा जताई क्या, और उसका विरोध किया गया क्या? सूफिया जी कृपा करके बताएं ना, कौन उसका विरोध कर रहा है? अगर मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारे में संजीव सैमसन कहे कि मैंने मनता मानी थी, मेरी मन्नत थी, मैं चर्च ले जाना चाहता हूँ, तो कोई मना कर रहा है? तो मंदिर भाई, सूर्य कुमार यादव का धर्म हिंदू है तो जाएंगे, मंदिर ही अच्छा लगेगा। आप क्या आजकल मंदिर में पूजा कर रही हैं? आजकल आप क्या घर वापसी कर लिए क्या? भगवान से प्रार्थना कीजिए, जो मुसलमान है वो मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। बीच में सोफिया जी क्यों आप मंदिर में आएंगी? सोफिया जी एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा आप मंदिर में आके पूजा करेंगी? प्रेम शुक्ला 30 सेकंड में ममता बनर्जी कान पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देगी और मुसलमान जो है आपको दौड़ा लेंगे। अगर आपकी हिम्मत हो तो आकर माँ काली की पूजा कीजिए, मुसलमान आपको पार्टी से निकाल देंगे, अरे वहाँ दुर्गा पूजा होने नहीं देते। बात कर रहे हैं सरस्वती जी का विसर्जन का जुलूस नहीं निकलने पाता, बात कर रही है
सरस्वती जी के विसर्जन का जुलूस ममता बानो को आपत्ति हो जाती है, कोलकाता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप प्रेम शुक्ला सोफिया जी आप रुकिए, सोफिया जी बीच में मत बोलिए, ऑडियो बंद कर दीजिए भाई। सोफिया जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप सीनियर हैं, बीच में मत बोलिए, डिबेट का डेकोरम है, अपनी टर्न पर आप बोलिए, मैं आपका नाम लूंगा, आपको प्रेम शुक्ला से ज्यादा मौका दूंगा मैम, लेकिन अपनी टर्न का वेट करिए। प्रेम शुक्ला, ममता दीदी को क्यों घसीट रहे हैं भाई आप? कीर्ति आजाद का स्टेटमेंट है, इसलिए उन्होंने सुश्री ममता, हाँ बताइए। नहीं इसलिए नहीं, उसका कारण है क्योंकि कीर्ति आजाद ये प्रेरणा ममता से प्राप्त करते हैं, जो जय श्री राम का नारा लगाने वालों को जेल भेज देती है, जो सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध लगा देती हैं, जो हनुमान जयंती को प्रतिबंधित कर देती हैं, और जिनको कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश देने के बाद हनुमान जयंती के पूजन का कार्यक्रम संपन्न होता है। मुहर्रम के समय सरस्वती जी के विसर्जन के जुलूस को प्रतिबंधित करने का दुष्कर्म ममता बनर्जी की सरकार में ही होता है, और यह जब दुष्कर्म करती है तो कोलकाता हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और मैं जो बातें और जो दावे कर रहा हूँ ये आप पुष्टि कर सकते हैं। ठीक है सोफिया जी, कुछ गलत नहीं है। सोफिया जी, हो सकता है, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हो सकता है पार्टी में उनका जो है ग्राफ डाउन जा रहा हो, तो टीएमसी में नंबर बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि वो खुद बिहार से आते हैं, बंगाल में वो बाहरी हैं, बंगाल में बाहरी हैं, और दीदी का एक बहुत बड़ा है कि भाई बाहरी नहीं, तो उनका पत्ता ना साफ हो जाए कहीं, उन्होंने नंबर बढ़ाने के चक्कर में, लाइमलाइट में आने के चक्कर में ये बयान दे दिया हो और दीदी को खुश करने के लिए बयान दिया हो। इस संभावना से तो आप भी इंकार नहीं करेंगी सोफिया जी। अमन जी, सबसे पहले मैं दुबे जी ने जो कहा, दुबे जी जो कह रहे थे, इनके कहने का ये तात्पर्य था कि क्या हम लोग किस तरीके से विवाद किया जाए, ट्रॉफी तो आ गई, मतलब ये कहना चाहते हैं कि जितने भी टीएमसी के लोग हैं वो दुखी हैं ट्रॉफी आने से, इनका तो यही मतलब है ना। तो ऐसा नहीं है भाई, ट्रॉफी हम सब का है। आप यही कहना जताना चाहते हैं कि कीर्ति आजाद ने इसलिए उसमें पिन पॉइंट किया कि उनको दुख है कि वो ट्रॉफी आ गई, तो अब हम क्या विवाद करें, ऐसा नहीं है। आप अपनी मानसिकता को बदलिए। दूसरी बात, मैं अमन जी पर आती हूँ। अमन जी ने जो सवाल किया, देखिए अमन जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे जो कह रहे थे सरस्वती पूजा में विसर्जन नहीं करने दिया जाता, फलाना ढका, जो भी है, ये सारी जो है ना काल्पनिक बातें कर रहे हैं। शायद ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा, मैं बार बार कह रहा हूँ, दुर्गा पूजा को यूनेस्को से स्वीकृति मिली है। चैलेंज करता हूँ, फैक्ट चेक कीजिए अमन जी, चैलेंज करता हूँ, फैक्ट चेक कीजिए। ये फैक्ट है, मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन टला था मैम, वो फैक्ट है। मैं बता रही हूँ कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं जहाँ पर पहले इस तरीके के दंगे हो चुके हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली सिक्योरिटी का, अरे तो हिंदू त्योहारों से दंगे फैलते हैं क्या? मुहर्रम का जुलूस क्यों निकलेगा फिर वहाँ से? पर्यटक दुर्गा पूजा में बढ़े हैं। अगर दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता है तो मियो के मुहर्रम का विसर्जन कैसे होगा? ठीक है सोफिया जी, मियो का राज है, पाकिस्तान है। नहीं सोफिया जी, आप सोफिया जी मियो की चला देंगी। देखिए सोफिया जी, ये मानना पड़ेगा आपको, ये फैक्ट है कि मुहर्रम की वजह से दुर्गा मूर्ति विसर्जन टला था मैम, आप चेक कर लीजिए, फैक्ट है मैम। हाई कोर्ट में भी मामला गया था, ये आप चेक कर सकती मैम। आपके ना मानने से थोड़ी ना फैक्ट बदल जाएगा, आपके ना मानने से फैक्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। तो हो सकता है, चलिए डॉक्टर, ठीक है मैम, अच्छा ठीक है डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ऐसे ही आप लोग एंटी हिंदू ब्रांडिंग करते हैं दीदी की। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, एक करके प्लीज। डॉक्टर आनंद रंगनाथन बोलिए सर, आप प्लीज। ये मैंने तीन आर्ग्यूमेंट्स रखे थे, किसी ने भी, सोफिया जी इंक्लूडेड, उसका एक भी रिबटल नहीं दिया, वो अलग बात है। नंबर 2, ममता दी रिकॉर्ड पे उन्होंने बोला है जब पत्थरबाजी हुई थी हिंदू प्रोसेशन पे कि भाई तुम मुस्लिम इलाके में गए क्यों? मतलब अब ये इलाके शुरू हो गए कि तुम प्रॉब्लम पत्थरबाजी इसलिए हुई कि तुम मुस्लिम इलाके से गए। अब मैं अनुराग जी पे आना चाहता हूं। देखिए मेरे मित्र 2 दिन पहले मिले थे इफ्तार पार्टी पे, तब गले लगा रहे थे, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कर रहे थे। अब पता नहीं इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं बताता हूं क्यों आ रहा है इनको गुस्सा, क्योंकि आर्गुमेंट अनुराग, सॉरी अनुराग, वो आपके बीच में बोलेंगे, मैं उनको ऑडियो बंद कर दूंगा। अनुराग एक करके बोलिए प्लीज। डॉक्टर रंगनाथन, मुझे डिसअपॉइंटमेंट इसलिए है कि ये मतलब जैसे 5वीं क्लास की शिक्षा वाले आर्गुमेंट देते हैं ना, वो दे रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मुझे एंटी हिंदू कह रहे हो, मुझे तो चौपाई आती है बोलनी, तुमसे ज्यादा हिंदू भाग दे जाओगे। अरे भाई अगर मैं बोलूं ला इलाहा इल्लल्लाह तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, ये आर्गुमेंट है। अब आप सुनिए, आपसे तो ज्यादा नाराज शुक्ला जी अभी होने वाले हैं, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि मैं यहां पे जितने पैनलिस्ट हैं
मैं सबको एंटी हिंदू कह ही नहीं रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर वो हिंदूज पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, सोशल, एजुकेशनल, और वो चुप है या मुंह मोड़ लिया, तो वो एंटी हिंदू है। बीजेपी भी उतनी ही एंटी हिंदू है जितनी टीएमसी है, जितनी समाजवादी पार्टी है, और जितने मेरे दोस्त शिवसेना के हैं, क्योंकि जो हिंदुओं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको कोई हटा नहीं रहा है। अब बोलिए, अब बोलेंगे कि अब मैं कहां से आ गया। ठीक है, बोलिए अनुराग भाई, मंदिर में ट्रॉफी से प्रॉब्लम या मंदिर से प्रॉब्लम है? ये सवाल है उनका कि मंदिर में ट्रॉफी से ज्यादा मंदिर से प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने पहले इस बात को बोल दिया था कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। उनका अपना व्यक्तिगत और निजी राय हो सकती है, और मैं ये भी जानता हूं कोई भी पार्टी की राय नहीं होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूं। जैसे मैंने आपको बता दिया सुफिया कुरैशी वाली पार्टी की बीजेपी की राय नहीं होगी, वैसे ऐसे भी नहीं हो सकती। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी के एमपी और नेता कुछ ही बोल देंगे तो बीजेपी की राय नहीं होगी, और दूसरा पार्टी का कोई व्यक्तिगत राय देगा तो पार्टी की राय हो जाएगी। तो इनको दूसरी बात, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात को कार्रवाई करनी चाहिए। अरे सुनिए ना, विजय साहब पे कार्रवाई हो गई क्या? अरे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं उसकी बात कर रही है ना। कार्रवाई हो। अरे इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी बात करिए ना। बहादुर सैनिक को इतनी जो हमारे जाबाज सैनिक, उसको आतंकवादी की बहन बोल दिया ना अनुराग भाई, कार्रवाई नहीं हुई। आज सहमति जताने के बाद देने लगे कवर फायर। बोलिए ना, फिर खुलकर बोलिए ना, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं टीएमसी नहीं हूं। अरे देशवासी तो हैं, शेम ऑन टीम इंडिया लिखा है। सुनिए, बोलिए ऐसे आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। बोलिए ऐसे आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी बोलनी चाहिए। सम्मान खो दिया हो जाती है, मैं समझ में नहीं आता, मैं बोल रहा हूं, बोलने दीजिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो इमेज है ना पूरे देश में गिर चुकी है। उसको पता है भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है, आपको मालूम है। बड़ी मुश्किल टीम से इंडिया का सत्ता में बीजेपी से क्या लेना देना है? सुनिए मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। ये प्रोपेगेंडा वही चला रहे, मैंने बोल दिया। टीम इंडिया का बीजेपी से क्या लेना देना है? अरे बात मैंने बोला, मैं और किस बात के रंगनाथन जी चिल्ला रहे हैं? तो रंगनाथन जी, अरे गौतम गंभीर, सूर्य कुमार यादव, जय शाह, क्रिकेट, इंडियन, बीजेपी का क्या लेने देना? बीजेपी की ट्रॉफी थोड़ी ना भाई। मैं बोल तो रहा हूं, अगर आप एक ही शब्द पूछेंगे बार बार, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा तो मतलब क्या? मैंने तो बोल दिया कि उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, एक बार भी बोल दिया। आप दूसरी बात आप बोल रहे थे ना बीजेपी, कीर्ति आजाद जी, कीर्ति आजाद, सुन तो लीजिए। अरे बोलिए प्लीज बोलिए। देश है भाई, लोकतंत्र में कोई ये यहाँ पे तानाशाही थोड़ी चलती इस देश के अंदर में। अगर तानाशाही बीजेपी बनाना चाहती है तो ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी बात कहता है, उसका व्यक्तिगत राय है, हो सकता है, और व्यक्तिगत राय का अपना जवाब देगा। कोई शेम ऑन टीम इंडिया बोलेगा तो नहीं हो सकता बनाना। सुनिए, उसको शेम ऑन टीम इंडिया बोलेगा तो मेरी नजर में नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ना। उसको वो मैंने कहा, यहाँ तो आतंकवादियों को की बैन बता देते हैं हमारी। अरे आप तो आतंकवादियों के केस वापस लेने वाले हैं, छोड़िए ना। सिंदूर उजड़ाता बता देते हैं को हाई कोर्ट ने बोला था आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या? हाई कोर्ट ने बोला था आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाह रहे हैं क्या? सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने उस समय किया था, विजय साहब को किया था। आनंद दुबे, मेरा सीधा सवाल ये है, आनंद दुबे, मेरा सीधा सवाल ये है। अरे आपका जवाब नहीं हुआ अभी, चलिए 30 सेकंड। जवाब नहीं ले रहे हो। मैंने आपसे बोला था कि कीर्ति आजाद जी भी इस देश की विश्व कप की टीम में खेल चुके हैं, वो भी इस देश के लिए उन्होंने भी कप जिताया है। ऐसे हम उनको औकात की बात कर दें और उनको एकदम निगलेक्ट कर दें कि नहीं, कीर्ति आजाद कोई है नहीं इस देश के अंदर में, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और मैं अभी आनंद दुबे जी लंबी बातें कर रहे थे, अभी क्रिकेट का कोई पॉइंट पूछ लेंगे तो अभी भाग लेंगे। अरे अनुराग भाई, कोई विश्व विजेता टीम में सदस्य रहा है तो अपने भारत को गाली देने का लाइसेंस नहीं मिल गया उसको। कीर्ति आजाद पे सवाल उठाना। आनंद दुबे जी अब आप बोलिए। आनंद दुबे हो गया, अनुराग हो गया, आनंद दुबे जी। नहीं कोई सम्मान नहीं, उन्होंने सम्मान खो दिया भाई। मेरी नजर में, मैं क्लियर बोलता हूं, उन्होंने सम्मान खो दिया। जो शेम ऑन टीम इंडिया लिख सकता है वो इंडियन कहलाने लायक नहीं है। बात ही खत्म ना। जो शेम ऑन टीम इंडिया लिख दे वो इंडियन कहलाने लायक नहीं है। वो भी उस दिन जिस दिन हम जीते हैं भाई। पाकिस्तान में मातम बन रहा था कि हम कैसे जीत गए, यहां पर क्यों? लेकिन मेरा ऐसा सवाल आनंद दुबे दूसरा है, मंदिर में ट्रॉफी से प्रॉब्लम या मंदिर से प्रॉब्लम, ये भी क्लियर करना चाहिए शायद। देखिए भैया, ऐसा है, अभी अनुराग भदौरिया जी मुझ पे गुस्सा हो गए कि आनंद दुबे को क्रिकेट के बारे में क्या मालूम। अनुराग भाई, मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई का क्रिकेट का नाता पूरे देश को पता है। एक समय हुआ करता था कि मुंबई से 7-7, 8-8 खिलाड़ी देश के लिए खेला करते थे 90 के दशक में। हम सब क्रिकेट खेलकर ही बड़े हुए हैं, तो हम सब क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं। और ये जो क्रिकेट मैच जीता है, ये भारत ने जीता है, ये बीजेपी ने नहीं जीता है, ये कीर्ति आजाद जी ने भी नहीं जीता है, और ये टीएमसी और शिवसेना ने भी नहीं जीता है, और ये समाजवादी ने भी नहीं जीता है। ये जीता है हमारे उन 11 धुरंधरों ने, जिसमें सब एक से बढ़ के एक खिलाड़ी हैं।
अब अगर कोई अपने आराध्य को मानता है और वहां उनकी ब्लेसिंग के लिए जाके नतमस्तक होता है, तो क्यों किसी को विरोध करना है यार? हम लोग तो कभी नहीं करते। इस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, लेकिन सबसे ज्यादा सुरक्षित तो यहाँ मुसलमान है। आपने सोचा है कभी? सबसे ज्यादा पूरे विश्व में मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं, और उसके लिए बधाई देना चाहिए हिंदू भाई बहनों को। यही तो इस देश की खूबसूरती है, यही इस देश का प्रेम है, यही आप भी कहते हो, यही हम भी कहते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मंदिर क्यों ले गए, तो हमारी आत्मा छलनी होती है। आनंद भाई, ये बातें आप हमें समझाने की बजाय अपनी पार्टी में आपने समझाई। इस भारत मोदी के नेतृत्व में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित है, ये आपने अपनी पार्टी में समझाई संजय जी को, बाकी नेताओं को? हम तो शायद देखिए, अब आप फिर आगे, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं। अरे तो किसका नेतृत्व? मोदी जी के नेतृत्व में नहीं, हिंदुओं के नेतृत्व में। आप यहां अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए अमन भाई, आप तो बड़े बुद्धिमान प्रवक्ता हैं। अरे मोदी जी के नेतृत्व में नहीं, मोदी हिंदुओं के नेतृत्व में, देश आपके नेतृत्व में, अमन चोपड़ा के नेतृत्व में, प्रेम शुक्ला के नेतृत्व में, अनुराग भदौरिया के नेतृत्व में, आनंद दुबे के नेतृत्व में, ठीक है, भारत के 140 करोड़ देश में से ये संजय जी को भी समझा दीजिएगा, संजय राउत और पार्टी के नेताओं को भी समझा दीजिएगा कि हाँ, 100 करोड़ देशवासियों के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित हैं। ठीक है भाई, हैं सुरक्षित। मैं तो कहता हूं मुस्लिम देशों से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान भारत में है, मुसलमान देशों से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान यहां पर। और ये तो अभी दिख गया, वहां मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश को ठोकरे मार रहे हैं, वहां पर यहां भारतीय मुसलमान जो है रमजान और रोजे और इफ्तार सब चल रहा है। लेकिन डॉक्टर आनंद रंगनाथन और प्रेम शुक्ला जी, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद जल्दी से बोलिए 30 सेकंड में सर प्लीज, फिर मैं प्रेम शुक्ला आ रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा था कि उनके सारे आइडियाज़ जो आते हैं मिसाइल बनाने के, वो सुबह नमाज पढ़ने के बाद आते हैं। जो इसरो के जो चीफ हैं वो सैटेलाइट लॉन्च से पहले तिरुपति जाते हैं। हमारी ये किसी की भी आस्था, मैं तो डार्विनियन एथिस्ट बोल रहा हूँ। और ऑन लाइटर नोट में बोलना चाहूंगा, मेरे बड़े भाई जो हैं आनंद दुबे जी, भले ही पहले क्रिकेटर हो, लेकिन अभी उनकी बॉडी अंपायर की तरह नहीं, वो बात मैं उस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन वैज्ञानिक किसी बड़े रणतुंगा कितने मोटे थे? अर्जुन रणतुंगा थे ना मोटे, फिर भी कैप्टन थे ना श्रीलंका के, ऐसा मत कहो यार। हाँ नहीं, बॉडी शेमिंग नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, वो गलत है भाई। लेकिन देखिए, वैज्ञानिक किसी, उन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन वैज्ञानिक किसी बड़े परीक्षण से पहले मंदिर जाते थे। मैं आज तस्वीरें भी देख रहा था, AK एंटनी के समय में भी जो बड़े युद्ध पोत से लेकर पनडुब्बी, उसकी भी पूजा की जाती थी, रफाल की भी पूजा, वो सारी चीजें हमारी संस्कृति है, परंपरा है। खैर, होने वाले रोते रहेंगे, आप लोग जश्न मनाइए।